राधे राधे, जय माता दी टू फैमिली। और ये है सुबह का टाइम, मेरा पूजा पाठ सब हो गया था, खाना पीना सब बन गया है। और आज मैंने बनाई थी मशरूम और मटर। वो मैं वीडियो नहीं बना पाई, बनाई तो थी लेकिन मेरे से ही डिलीट हो गई। और ये है, सब लोग जा चुके हैं तो मैंने सोचा क्यों ना पीसना ही कर लें गेहूँ का। और ये मैंने बेड में बोरी इसलिए रख दी थी क्योंकि चूहों ने इस बोरी को काट दिया है, कट्टे को। और मैंने बाल्टी में नहीं कर पाई थी, कट्टे में ही तो ये कट्टा सहित मैंने उसमें रख दिया था। 11 किलो करीब गेहूँ थे इसमें, वो मैंने बेड में ही डाल दिया ऐसी बोरी सहित। और ये पिन्नी में पिछली बार पीसना किया था, उसके बच गए थे ये 1 किलो गेहूँ, तो वो भी मैंने साफ़ ही करके रखे थे उस टाइम पे भी। और ये मैं पीसना कर लूँगी। और मैं ज़्यादा पीसना नहीं करूँगी क्योंकि जिस थैले में बेटा लेकर के जाएगा ना, उसमें सिर्फ 9 किलो या 8 किलो ही गेहूँ आते हैं। आने को तो पूरा थैला भर जाएगा, लेकिन आटा पिस के आता है तो पूरा थैला ही भर जाता है 8 किलो में। इसलिए बेटा मना करता है कि इतना ही करना। और मॉर्निंग में मेरा काम हो गया था मशरूम मटर का। ये मैं नहा धो के पूजा पाठ करके घर का पूरा काम हो चुका था, बस यही रह गया था मेरा। क्योंकि शाम के लिए आटा नहीं था, अभी के लिए तो रोटियां बना दी, पर रात के लिए नहीं था। रात को क्या ही बनाती, इसलिए मैंने कहा क्यों ना गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ बैठ करके। अभी मौसम ठीक भी नहीं है, नहीं तो मैं इसको धो के डाल देती थी गर्मियों में। धूप से 1 से 2 दिन में गेहूँ सूख जाते तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा छटना से साफ़ किया हो जाता था। इधर मैंने अपने गेहूँ साफ़ कर लिए, ज़्यादा नहीं किए हैं, 9 किलो के करीब ये गेहूँ है। मुझे जो अंदाज़ा है तो वही मैं उठा करके रख दूँगी। इसमें थोड़े दाने गेहूँ के गिर गए थे बहुत ज़्यादा, तो उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ छटना से। कुछ भी करो लेकिन सोचते हैं आज ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, काम फिर भी पता नहीं निकल ही जाता है कि आज ये करना, आज वो करना। औरत को कभी चैन होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ दिमाग उसका चलता रहता है करने के लिए। तो वही मैं गेहूँ साफ़ कर चुकी हूँ। इधर मैं ये सब हटा दूँगी। इतना कूड़ा निकला था ये गेहूँ में, जो नन्हे नन्हे बीज से होते हैं वही निकले थे। थोड़े बहुत कांटे की तरह दाने थे वो निकले थे, और कुछ नहीं था इसमें। इस बार गेहूँ में बिल्कुल भी कंकड़ नहीं आए थे। ये राशन मुझे मिलता है, वही मैंने साफ़ किया है। मैं बेटे को बुलाऊंगी गेहूँ डालने के लिए, देखो वो आएगा, उतर के ऊपर बैठा हुआ है। इधर मेरा झाड़ू लग गया है, पोंछा ओछा लगा करके फिर मैं अपना नहाना धोना करूँगी। जो थोड़ा सा बचा वो हार में कर देती हूँ दरवाजे पे। अब मैं जा कर के रख दिया, मैंने जीने पे गेहूँ रख दिया कि बेटा आएगा और इसको ले कर के जाएगा पीसना कराने के लिए। ये जा रहा है बेटा, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि मम्मी इसमें कितना वज़न है। देखो बार बार ये देख रहा है कितना वज़न है। मैंने कहा 8 किलो या 9 किलो होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आता नहीं ना आटा पिस के इसमें, इसलिए इसे पूछ रहा था। इधर मेरा नहाना धोना दोबारा हो चुका है। तो गेहूँ साफ़ करो तो पूरे शरीर में खुजलियाँ हो जाती हैं ना, ज़रा सा भी मिट्टी चली जाए इसलिए एलर्जी सी हो जाती है शरीर में। तो मैं नहा धो करके अपने बाल आल बनाऊँगी, क्योंकि मुझे सिलाई भी करनी है बैठ करके। अपना नहाया धो करके मेरा ये मतलब सब काम करने में वही बज गए थे, 2-2 ढाई बज रहे थे। इधर मैं अपने बाल बना लूँगी, उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। मैंने खाना आज खाया था 3 बजे। पहले मैंने सिलाई मशीन निकालूँगी, फिर मैंने खाना खाया था। यही मैं अपना श्रृंगार कर लेती हूँ। श्रृंगार में मैं कुछ नहीं, सिर्फ मांग बनना, बिंदी लगाना और थोड़ी सी चिपस्टिक लगा लेना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मैं सिलाई पे बैठ जाऊँगी, क्योंकि मुझे सिलाई मैंने कहा कटिंग करके रख दूँगी, उसके बाद ही खाना खाऊँगी। आज मशरूम मटर बनाई थी जो कि हमारे पतिदेव को बहुत पसंद है। इधर मैंने बेटे से डोरी मंगाई, क्योंकि ब्लाउजों में डोरी लगानी थी, कपड़ा नहीं बच रहा था इसलिए डोरियाँ मंगानी पड़ी, नहीं तो मैं हाथ से ही डोरी बना लेती हूँ। इधर बीच में हमारी बहन एक आ गई थी पड़ोसन, चार्जर मांगने, तो वही देने गई थी। और यही मैं 2 ब्लाउजों की कटिंग करनी है, दोनों अस्तरों को मैं प्रेस कर रही हूँ। प्रेस से ये है कि सही से बैठ जाता है कपड़ा, काटने में दिक्कत नहीं होती है, सारा एक साथ बैठ जाता है ना, तो परेशानी नहीं होती। जिससे थोड़ी सिलवटें आ जाती हैं वहीं पे तो झोल पड़ जाता है, और झोल मुझे नहीं करना था, इसलिए मैंने थोड़ी प्रेस मार ली इस पर। और हमारे ऊपर रहती हैं, उनके 2 ब्लाउज थे ये, तो वही बना रही हूँ। डिजाइन के ब्लाउज मांगे थे तो उसी की मैं कटिंग वगैरह करूँगी।
क्योंकि सारा काम करके जब बैठो ना सिलाई पे तभी मन लगता है। काम पड़ा हो सिलाई करने बैठ जाओ तो मन नहीं लगता, फिर वही दिमाग में चलता रहता है, ये काम रह गया वो काम रह गया। ये मैंने निशान लगा दिए, कटिंग भी कर ली। इधर मैं ये ब्लाउज स्टिचिंग करके रख रही हूँ। इस बीच मैंने खाना खाया था, वो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी काम करने की, ब्लाउज बनाने की। ऐसा ही फैलाव पड़ा हुआ है। ये शाम का वक्त है और ये ब्लाउज मैंने बना दिया है ये वाला। और एक ब्लाउज मैं बना चुकी थी, इसकी डिज़ाइन मैंने ऐसे बनाई थी। और ये ब्लाउज मैंने एक दिन पहले बनाया था, ये नीला वाला, जो कि मैंने नई कटिंग दिखाई थी। तो ये मेरा ब्लाउज बन करके तैयार। कैसी डिज़ाइन ब्लाउजों की लगी आप बताना कमेंट में। और शाम हो चुकी थी, अब मेरी पूजा पाठ होगी। पूजा पाठ कर करके यहीं पे मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलते हैं। राधे राधे। लाइक शेयर करना ना भूलें।